किसानों और सरकार के बीच बातचीत में समाधान के संकेत मिले हैं। सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी पर 4 फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया गया है। 4 फसलों की एमएसपी पर खरीद का यह प्रस्ताव, जिस पर किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसानों के साथ अच्छे माहौल में बात, सकारात्मक सुझाव दिए गए। पीयूष गोयल का यह बयान, फैसले के लिए किसानों ने आज से कल तक का वक्त मांगा है। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच करीब रात 8:15 बजे से शुरू हुई बातचीत 4 घंटे तक चली। बैठक में किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर जो प्रस्ताव दिया है, उसके मुताबिक एनसीसीएफ, NAFED और CCI जैसी सहकारी समितियां किसानों से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल एमएसपी पर खरीद के लिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान आज अपना फैसला बताएंगे। NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कहा, अपने संगठन और एक्सपर्ट से राय मशवरा कर अपना फैसला बताएंगे। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों की दूसरी मांगों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह चौथे दौर में बातचीत हुई है, उससे दोनों पक्ष समाधान की ओर एक कदम और बढ़े हैं। और अगली खबर 60 सेकंड्स की। किसान नेताओं ने कहा कि वो आज और कल तक ये तय करेंगे कि आंदोलन को लेकर आगे क्या करना है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा से बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला अभी स्टैंड बाय पे है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ मौजूद है। डल्लेवाल साहब, हम क्या कहें, मीटिंग में कोई मांग आपकी मानी गई है? MSP की गारंटी की मांग आप कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन लागू करने की बात आप कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। इन बातों पर तो सरकार ने आपको कोई जवाब दिया ही नहीं। MSP की गारंटी का कानून जब हम मांगते हैं, तब उसके अंदर ये बात जो निकल कर आई, एक नई प्रपोजल आई कि कैसे दी जा सकती है। दालों, दलहन, नरमा और मक्का, इनकी खरीदी हम MSP के ऊपर करने की गारंटी करते हैं आपकी। और इसकी जो खरीदी होगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक खेतर में होगी, पूरे के पूरे भारत के किसानों की इस तरीके से वो मतलब खरीदी करने का हमें कानूनी व्यवस्था दे कर जाने का उन्होंने इसमें प्रस्ताव दिया है। हम तो कानून मांगते थे, लेकिन हम अब देखेंगे कि हमारे किसानों को इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। और किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो बातचीत चल रही है, सरकार लिखित में किसानों को प्रस्ताव दे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 21 तारीख के दिल्ली कूच का जो प्लान है, वो अभी स्टैंड बाय मोड में है। आज या कल किसान फैसला ले सकते हैं। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत में शामिल हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने मक्का और कपास जैसी फसलों को MSP पर खरीदने की गारंटी देने की बात कही है, लेकिन लिखित में गारंटी दी जाए तो पंजाब के किसान धान की फसल को छोड़कर दूसरी फसल जैसे दाल और मक्का, कपास जैसी फसलों को आगे लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पऊगी। सो इस तरह का प्रस्ताव अज आया भी वो सानू गारंटी दे देन, लिखती एग्रीमेंट होगा, लीगल, जिन्होंने चैलेंज किया जा सकूगा कि असी इन्ने साल वास्ते, वो तो 2 साल कहते सी, मैं कहा जी नहीं 5 साल तक करो ना, कोई पता तो लगे ना कि 5 साल एग्रीमेंट है। तो किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी मांग सभी फसलों पर MSP की गारंटी देने की है और साथ में कर्ज माफी और दूसरी मांगों पर भी बातचीत से नतीजा निकलना बाकी है। किसान फिलहाल 21 फरवरी के दिल्ली कूच पर 21 फरवरी को ही अपने लोगों से बात करके तय करेंगे। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में
19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान निकालना चाहती है। इधर चंडीगढ़ नगर निगम में एक और बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मेयर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और अरुण सूद ने तीनों को बीजेपी में शामिल कराया। तीनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बीजेपी के पास 1 वोट सांसद का भी है। मेयर चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन किया था। और अगली खबर 90 सेकंड्स की। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी संभल में कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी कांग्रेस से निष्कासित नेता और कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के न्योते पर संभल जा रहे हैं। पीएम मोदी संभल जिले में आज सुबह 10:30 बजे कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। संभल के कल्की धाम में आज कई संत, धर्मगुरु और अन्य जाने माने लोग शामिल होंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम भी काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबके हैं। नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के बेटे ने सारे जितने सोशल मीडिया है उन पर अपना कांग्रेस का नाम हटा दिया है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो मोदी के साथ होगा। कल्की धाम के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी लखनऊ में होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:35 पर लखनऊ पहुंचेंगे। दोपहर 1:45 पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन होगा। दोपहर 2:15 से 2:25 तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण होगा। दोपहर 2:25 से 2:40 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा। पीएम मोदी का भाषण 2:45 पर शुरू होगा। समारोह में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को अपना संदेश दे दिया है। इस पर कमलनाथ क्या फैसला लेते हैं, ये सवाल बना हुआ है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों से कांग्रेस के अंदर तूफान मच गया है। इस बीच कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से 2 टूक चेतावनी भी दे दी गई है। कमलनाथ को लेकर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने साफ कह दिया है कि पिता कांग्रेस में रहे और बेटा बीजेपी में चला जाए। ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कमलनाथ को बीजेपी में जाने दिया जाए, जिससे खराब संदेश जाए। इसलिए इस मामले में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला और कमलनाथ से बात की। दिग्विजय सिंह का मानना है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की थी। कमलनाथ की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी से भी उनका संपर्क कराया गया। पार्टी के नेता फिलहाल कमलनाथ के कांग्रेस न छोड़ने को लेकर आश्वस्त हैं कि कल भी वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में और कल भी कांग्रेस में रहेंगे। परसों का मैं नहीं कहता। उधर बीजेपी सिख दंगा मामले में कमलनाथ को लेकर असहज है। ऐसे में अब सियासी गलियारे में कमलनाथ के अगले फैसले को लेकर इंतजार है। तो कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इसको लेकर लगातार संशय के बादल बने हुए। और वहीं कमलनाथ की अगर बात करें तो वो भी कुछ भी साफ नहीं कर रहे हैं।
कमलनाथ ने अब तक के अपने बयानों में न तो बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया है और न ही स्वीकार किया है, बल्कि अभी तक वो सवालों से बचते ही दिखे हैं। कमलनाथ कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है। कमलनाथ ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी में जाने के सवाल पर सीधे सीधे कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि अगर इसे लेकर कोई फैसला होगा तो वो मीडिया को सूचित करेंगे। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूं। कमलनाथ को लेकर उठे सियासी बवंडर से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार से कमलनाथ के रिश्ते का हवाला दे रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इन सारे दावों के बावजूद दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। जहां कमलनाथ के खेमे के लोग कांग्रेस के विधायकों से सपोर्ट मांग रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ के खेमे के कुछ विधायक दिल्ली भी पहुँचे हुए हैं। कमलनाथ के अलावा मनीष तिवारी के भी कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। और वहीं कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से दावा किया गया है कि कमलनाथ कहीं पर नहीं जा रहे। दावा इस बात का भी किया गया जीतू पटवारी की तरफ से कि खुद कमलनाथ ने कहा है कि वो आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहेंगे। बताया जाता है कि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने से भी कमलनाथ नाराज थे। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर जीतू पटवारी ने भी कमलनाथ से बात की है। जीतू पटवारी ने बताया कि कमलनाथ ने उनसे कहा है कि वो कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूंगा। और एआईएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में सियासी तकरीर करते हुए हर बार की तरह इस बार भी हिटलर से लेकर बाबर और औरंगजेब का जिक्र किया। एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर निशाना साधते साधते मुगल काल में पहुंच गए। ओवैसी सियासी तकरीर के बीच कुर्ते और लहंगा चोली पर भी ज्ञान देने लगे। मोदी भी कुर्ता पहनते ना, उद्धव ठाकरे भी कुर्ता पहनते ना, इम्तियाज भी बड़ा खूबसूरत दिखता कुर्ता पहन के। ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया मालूम तुम्हारे को? अरे वो बाबर दिया जी कुर्ता। ये प्याज खाते आप लोग? प्याज कहां से आई? प्याज कहां से आई? औरंगजेब दिया जी है। हमारी बहनें लहंगा चोली पहनते ना, कहां से आया वो? नूरजहां से आया। ओवैसी महाराष्ट्र के अकोला में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सिद्धू पर भी तंज कसा। पंजाब में सिद्धू जा रहा है, सुना बीजेपी में, वो लाफ्टर शो का होस्ट, वो जा रहे हैं बीजेपी में। कांग्रेस में फिर क्या होगा ये कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे देश को। और लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र केस में सियासी बयानबाजी दिनों दिन तल्ख होती जा रही है। संभाजी नगर से एआईएमआईएम के सांसद ने नवनीत राणा पर तीखा हमला बोला है। महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। संभाजी नगर से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने सांसद नवनीत राणा के बयानों पर पलटवार किया। एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं हैं। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे खायत के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। संसद में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान ओवैसी और नवनीत राणा आमने सामने आ गए थे। सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर देश में रहना है तो सभी को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इसके बाद से ही सांसद नवनीत राणा एआईएमआईएम नेताओं के निशाने पर आ गई।
झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस और जेएमएम में विवाद काफी बढ़ गया है। कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर काफी नाराज हैं। झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं, जिनमें से 8 विधायकों ने दिल्ली आकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। कांग्रेसी विधायक चंपई सोरेन सरकार में पुराने मंत्रियों को रिपीट करने से भड़के हुए हैं और नए विधायकों को मंत्री बनाने की मांग पर अड़े हैं। सारे जो विधायक हैं दिल्ली आ चुके हैं। मैंने वहाँ झारखंड में भी बताया कि उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज थे, कुछ उनके अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मसले थे और कुछ अपने विद इन पार्टी के उनके कुछ मामले थे। बाकी सरकार से लेकर उनका कोई नाराजगी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी आज अमेठी में होंगे और आज ही राहुल गांधी को और आने वाली बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में मौजूद होंगी। उत्तर प्रदेश से गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोपहर के बाद प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी पहुंचेगी। ककवा मार्ग से होते हुए राहुल गांधी अमेठी कस्बे के गांधी चौक पहुंचेंगे, जहां से वो सगरा तिराहे पर अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल यात्रा करते हुए देवी पाटन मंदिर तक जाएंगे। इधर आज से ही अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी 3 दिनों का दौरा शुरू हो रहा है। स्मृति ईरानी करीब 11 बजे जनपद के भादर ब्लॉक के टीकर माफी बाजार सहित करीब 1 दर्जन गाँव में जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्मृति ईरानी ग्रामीणों की समस्या सुनेंगी। एक ही दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के अमेठी में होने के बावजूद दोनों का आमना सामना होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि राहुल गांधी जहां अमेठी में रोड शो और जनसभा करेंगे, वहीं स्मृति ईरानी गांव में जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अमेठी में राहुल के लिए जुटने वाली भीड़ से ये भी तय होगा कि इस बार गांधी परिवार से कोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा या नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगले 100 दिन वो जी जान से चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने चुनावी रणनीति की रिपोर्ट रखी। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है। कल राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बैठक में जिस राज्य में जो सबसे बेहतर योजना बनाई गई, उसके बारे में बताया गया। त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा ने बताया कि लोगों के लिए शिकायत निवारण ऐप तैयार किया गया है। गांव चलो अभियान को लेकर भी बैठक में फीडबैक दिया गया। बैठक में पीएम का ज्यादातर फोकस मुख्यमंत्रियों की बात सुनने पर था। 1-2 सीएम से पीएम ने सवाल भी पूछे। और दिल्ली में कल खत्म हुए 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ बड़े फैसले लिए गए। इनमें से सबसे अहम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने को लेकर रहा। जीत दिखी है। आने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय परिषद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बनाए रखने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये फैसला पिछले साल जून में हुए बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लिया गया था, लेकिन अब तक बीजेपी के संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड के फैसले को राष्ट्रीय परिषद से मंजूरी लेना आवश्यक होता था। इसके साथ दूसरा निर्णायक फैसला संसदीय बोर्ड की शक्तियों को लेकर हुआ। बीजेपी के संविधान में संशोधन कर ये तय किया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय परिषद से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि संसदीय बोर्ड का ही अंतिम फैसला माना जाएगा। नए संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को संसदीय बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। संसदीय बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटाने और नया सदस्य बनाने का अधिकार अब बीजेपी अध्यक्ष का होगा। हालांकि बाद में संसदीय बोर्ड से मंजूरी जरूरी होगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इधर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी पेश होंगे।
संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। कांग्रेस भी ममता सरकार पर हमलावर है। आज का दिन संदेशखाली मामले को लेकर कई लिहाज से काफी अहम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे में संदेशखाली जाएंगी। एनसीडब्ल्यू चीफ, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। इसके अलावा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ संदेशखाली के डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष पेश होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने बशीरहाट में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसी शिकायत पर मुख्य सचिव, डीजीपी को तलब किया गया है। इस बीच इधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक ने जनहित याचिका में मांग की है कि निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य से बाहर भेजा जाए, हिंसा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और देखिए, यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बना सकते हैं, ये सोर्सेस के हवाले से खबर। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास, मंदिर के मॉडल का अनावरण और सभा को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 लाख करोड़ की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आज अमेठी पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग करेंगे स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज से अमेठी दौरे पर। 3 दिनों के अमेठी दौरे पर रहेंगी ईरानी। 20 फरवरी को रायबरेली पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी होंगी शामिल। रायबरेली में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस एसपी में सीट शेयरिंग पर 20 फरवरी से पहले होगा फैसला। 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। अखिलेश 17 सीट देने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। पूनम देवी, नेहा मुसावट, गुरचरण काला ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी पार्षदों की संख्या 17। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी। अब तक 6 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने बताई दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की वजह। कहा ईडी पीएमएलए के डर से जा रहे नेता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का समन फेमा एक्ट मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी दफ्तर बुलाया गया। कमलनाथ को लेकर नई सियासी अटकलें। सिर्फ नकुलनाथ को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं। दिल्ली वाले घर पर लगा जय श्री राम का झंडा। कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान की 2 टूक सूत्रों के मुताबिक पिता कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मेरी कमलनाथ से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पर लगाया कमलनाथ की उपेक्षा का आरोप। कहा वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कमलनाथ दबाव में नहीं आने वाले। कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ से कर रहा है चर्चा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम लेखन का किया था कार्य। 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। गर्म हवा के गुब्बारों पर बैन। कल राजस्थान का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर लेंगे संभागीय स्तर की बैठक। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी। डोनेत्स्क इलाके में युद्धबंदियों को निशाना बनाया गया। रूस की 7वीं ब्रिगेड का जबरदस्त हमला। बेलगोरोव्का के पास यूक्रेनी सेना और परिवहन पर हमला हुआ। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का बदला। रूस की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक वार। बुकोवेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन पर रूस का हमला हुआ। नोवोरोसिस्क पैराट्रूपर्स का विनाश। खार्किव ओब्लास्ट में यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस की सेना की 2 कारों को उड़ाया। अवदिव्का के आसपास रूस की सेना का बड़ा हमला। रूस के हेलीकॉप्टर्स ने इलाके में बरसाए बम। यूक्रेन की सेना का बड़ा ऑपरेशन। रूस के साथ देने वाले शख्स को पकड़ा।
यूक्रेनी सेना का खैरसौ में जबरदस्त अटैक का रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इजरायली सेना का नासिर अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन। 7 अक्टूबर हमले में चोरी की गई गाड़ियों को बरामद किया गया। अकोला में ओवैसी ने लगवाए या बाबरी मस्जिद किनारे, कहा भारत के मुसलमानों को 6 दिसंबर याद रखना पड़ेगा। संदेश खाली मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अदालत की निगरानी में सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग। सुकांता मजूमदार पर लाठीचार्ज मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का एक्शन। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को तलब किया गया। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा। आज संदेश खाली में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेंगी। संदेश खाली हिंसा मामले में टीएमसी नेता शिबू हाजरा को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बशीरहाट उपमंडल अदालत में पेशी हुई थी। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस और जेएमएम में विवाद बढ़ गया। सीएम चंपई सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। यूसीसी पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, यूसीसी को बताया इस्लाम के खिलाफ। राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम मोदी, देश बांटने में जुटी है कांग्रेस, अस्थिरता, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम का संदेश, बोले दुनिया का हर देश और शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक पद पर बने रहे। अधिवेशन में बोले अमित शाह, अगला चुनाव 2 खेमों में बटा, एक खेमा बीजेपी, एनडीए का दूसरा खेमा परिवारवाद। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा जॉर्ज सोरोस से राहुल को आशीर्वाद मिलता है, मोदी को हटाने के लिए पाक से मदद मांगते। राम मंदिर पर अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बना, पीएम ने देश में सुशासन स्थापित किया। बीजेपी ने 2024 लोकसभा के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लॉन्च किया थीम सॉन्ग। बीजेपी की सीएम परिषद की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, शाह रहे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी हुए शामिल। आज आगरा जाएंगे सीएम शिंदे और फडणवीस। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुंबई के चेंबूर में था कार्यक्रम। शरद पवार की एनसीपी पर दावे वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को दी गई है चुनौती। बीजेपी में कांग्रेसी नेताओं के आने पर बोले नीतीश राणे, कहा राहुल की मोहब्बत की दुकान हो चुकी है बंद। रेड सी में हूती का बहुत बड़ा हमला, हूती ने दागी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। हूती का 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 3 मिसाइलें ब्रिटिश शिप पर दागी गई। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हूती का मिसाइल अटैक, भारत आ रही कमर्शियल शिप पर हमला। हूती के प्रवक्ता याह्या सरई का अमेरिका ब्रिटेन को चेतावनी, कहा यमन पर अत्याचार का बदला लेगी। हूती की वजह से दुनिया में महंगाई का संकट, हूती की वजह से शिपिंग लागत 400% बढ़ी। नेवल शिप पर ड्रोन बोट से हमला कर सकता है हूती, यूएस नेवी पर ड्रोन बोट से हमले का खतरा। अमेरिकी नौसेना ने ध्वस्त किया हूती का ड्रोन बोट। रेड सी में हूती ने यूएसवी से किया था हमला। हूती पर अमेरिका ब्रिटेन का विध्वंसक हमला, हरदोइदा में हूती के ठिकानों पर हमला। जर्मन फ्रिगेट एफजीएस हसन लाल सागर की ओर रवाना, हूती पर हमला करेगा जब। नॉर्थ गाजा से अश्कलोन पर किया गया रॉकेट अटैक, आईडीएफ ने रॉकेट हमला करने वाले हमास लड़ाके को किया ढेर। सरकार और किसानों के बीच सकारात्मक रही चौथे दौर की बात। 3 से 4 मुद्दों को छोड़कर अन्य कई मुद्दों पर सहमति बन गई। चंडीगढ़ में करीब 6 घंटे तक चली किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। 4 फसलों पर एमएसपी से खरीद के प्रस्ताव पर किसान आज देंगे जवाब। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा कि 3-4 मुद्दों को छोड़कर कई मुद्दों पर सहमति के साथ लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले किसान नेता, कहा कि एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर हुई है बात। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, दिल्ली चलो अभियान जारी रहेगा। बैठक के बाद बोले भगवंत मान ने कहा कि मैं किसानों के वकील की तरह मध्यस्थता कर सकता हूं, अंतिम फैसला किसान संगठनों को करना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसदों के विरोध का किया ऐलान। 20 फरवरी से बीजेपी नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बना सकते हैं अपनी नई पार्टी, सोर्सेस के मुताबिक 22 फरवरी को कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर राउल्स एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने किया है तलब। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा कि एसपी को नहीं हटाया तो दे दूंगा इस्तीफा।
यरूशलेम के नजदीक का शौफत में भड़की हिंसा, हमास समर्थकों ने आईडीएफ पर पत्थरबाजी की, आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सीरिया लेबनान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली हमलों का जवाब देगा खुर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। लेबनान के अल जबाल इलाके में इजरायल का बड़ा हमला हुआ, आईडीएफ ने किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। गाजा में इजरायल का महाविध्वंसक, एक दिन में 45 लड़ाके मार गिराने का दावा। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, दीर अल बलाह में भी बम बरसाए गए। गाजा में सीजफायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, हमास ने कहा हमला रुकने पर ही बंधकों की वापसी होगी। गाजा के राफा क्रॉसिंग में फायरिंग से दहशत, इजिप्ट भाग रहे लोगों पर फायरिंग का दावा। सीरिया के लताकिया में भारी बारिश के बाद तबाही, पानी की तेज धार में बहते दिखे हजारों गैस सिलेंडर। गोवा में शिवाजी की प्रतिमा लगाने पर विवाद, विरोध के बावजूद लगाई गई प्रतिमा। मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने मचाया कोहराम, बारातियों पर हमला किया। हल्द्वानी पहुंचा जमीयत का राज्य प्रतिनिधिमंडल, बनभूलपुरा इलाके का दौरा कर प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में टाइम बम की मास्टरमाइंड इमराना को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, इमराना ने ही टाइमर बम बनाने का ऑर्डर दिया था। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बरनाला में कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह माना उर्फ काला धनौला को ढेर किया गया। बेंगलुरु में भीषण आग के बाद दहशत, आग की चपेट में आया परफ्यूम वेयरहाउस, अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई। आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई, रंगारंग प्रोग्राम के जरिए मेहमानों का स्वागत किया गया। जो बाइडेन की उम्मीदवारी बदल सकती है, डेमोक्रेटिक पार्टी 48% मतदाताओं को मानना है बाइडेन नहीं होंगे उम्मीदवार। मैक्सिको में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, 50,000 लोग जुटे, 2 जून को है चुनाव। स्पेन के शहर सेडेंटर पर किसानों का कब्जा हुआ, ईयू और सरकारी जलवायु घोटाला कानून का विरोध किया गया, किसान बोले वो पीछे हटने वाले नहीं। यूरोपीय किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई गाय, फसलों के उचित दाम, डीजल के दाम, कटौती की मांग। दिल्ली में भी बारिश को लेकर अलर्ट, आज दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार। हिमाचल में भारी बर्फबारी और रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी, अटल टनल फिलहाल बंद। राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 434 रन से हराया। 5 मैचेस की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। भारत की जीत में यशस्वी जायसवाल की अहम भूमिका रही है, दूसरी पारी में बनाए नाबाद 214 रन, जडेजा ने 5 विकेट झटके। लेबनान पर इजरायल के हमले तेज, इजरायली फाइटर जेट ने गिराए बम, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बनाया निशाना। और देखिए अगली बड़ी खबर यरूशलेम से, जहां पर शुआफात कैंप में झड़प हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास के समर्थकों के बीच जंग, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी। अगली वीडियो ब्रेकिंग, अवदीविका के पास के इलाकों में भीषण जंग, रूसी हेलीकॉप्टर की बारूदी वर्षा, यूक्रेन ठिकानों को तलाश कर बनाया निशाना। अगली बड़ी खबर ज़ापोरिज़िया से, जहां पर रूस का भीषण प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी से हमला किया, भाग रहे यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया गया। और यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन पर हमला, रूसी पैराट्रूपर्स ने किया बारूदी अटैक। और देखिए खबर यह है कि युद्ध क्षेत्र में रूस समर्थकों पर यूक्रेन ने बड़ा एक्शन लिया, यूक्रेनी सेना ने रूस के मददगारों को पकड़ा है। तस्वीरें आप देखिए। खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान।
और देखिए डोनेट्स्क से बड़ी खबर, जहां पर रूस की क्रूरता का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी बंधक सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर लगाया क्रूरता का आरोप। और बेलोगोरोवक्का में यूक्रेनी सेना का भीषण हमला। रूसी सेना के ठिकानों पर आर्टिलरी से किया हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। और देखिए बाखमुट से बड़ी खबर, बाखमुट में यूक्रेनी सेना का ड्रोन से हमला हुआ। रूसी ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए। यूक्रेनी हमले में 5 रूसी सैनिकों की मौत की खबर आ रही। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। रूस के सैनिक वाहनों को बनाया निशाना। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 वाहन तबाह। और देखिए एक और बड़ी खबर मैक्सिको से, जहां पर सड़कों पर उतरे 5 लाख से ज्यादा लोग। चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव पर नाराजगी है लोगों की। राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और स्पेन में सड़कों पर उतरे किसान, ट्रैक्टर के साथ किसानों का प्रदर्शन। और वहीं यूरोपीय किसानों के प्रदर्शन में गाय भी शामिल हुई। तस्वीर आप देखिए वेटिकन सिटी की। वेटिकन सिटी में प्रार्थना के लिए गाय के साथ पहुंचे किसान। फसलों के उचित दाम, डीजल के दाम में कटौती की मांग की गई। और पापुआ न्यू गिनी से खबर, पापुआ न्यू गिनी में विद्रोही गुट का बड़ा हमला। विद्रोही गुट के हमले में करीब 53 लोगों की मौत। बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु में भीषण आग के बाद दहशत। आग की चपेट में आया परफ्यूम वेयर हाउस। अग्निकांड में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और हिमाचल में भारी बर्फबारी। रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी की वजह से अटल टनल फिलहाल बंद हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी का नतीजा ये कि अटल टनल फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। पिछले साल तेरी अब की कराई थी मैंने। गुना से खबर है। गुना में शादी समारोह पर मधुमक्खियों का हमला हो गया। ये देखिए किस तरह से जो बाराती है वो खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मधुमक्खियों ने 12 से ज्यादा लोगों को काटा। कई लोगों को एडमिट करवाना पड़ गया है। तो ये देखिए लोग किस तरह से मधुमक्खियों से अपनी जान बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि जमीन पर लेट गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा तो ऐसे बाराती हैं जिन्हें मधुमक्खियों ने काटा और कुछ की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई। गोवा में शिवाजी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद। लोगों ने मूर्ति लगाने का किया विरोध। तनाव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात।